इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो क्रांतिकारियों की श्रृंखला यानी कि भारत के कौन कौन से क्रांतिकारी हुए और उनका जो क्रांति में योगदान, जो भारत की स्वतंत्रता में उनका कौन कौन सा योगदान रहा था, उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा कौन कौन सा भारत की आज़ादी में योगदान दिया। तो पहले हम जानेंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद के जो इनके जीवन चरित्र के बारे में। इनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1906 को भापरा गांव झाबुआ ज़िले में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी और इनकी माता का नाम था जागरानी देवी। और ये काशी संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए यूपी चले गए थे, जो कि कहाँ पर है, यूपी में। और वहाँ पर संस्कृत की जो शिक्षा लेने के लिए कहाँ पर चले गए, ये यूपी में चले गए थे। और उसके बाद ये बनारस से असहयोग आंदोलन से जुड़े, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसके द्वारा ये कब जुड़े, तो बनारस से ये असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। और पकड़े जाने पर जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने यानी असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो इनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो इन्होंने स्वयं का नाम आज़ाद बताया और पिता का नाम क्या बताया, स्वतंत्रता, और अपना निवास स्थान कारागार बताया। तो इससे पता लगता है कि इनके भीतर जो स्वामी भक्ति का, देशभक्ति की भावना और जो राष्ट्रभक्ति की भावना कितनी उच्च थी और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए कितनी इनके भीतर तत्परता थी। तो ये जो आज़ाद हम देखते हैं इनके नाम के आगे, तो इनका मूल नाम तो चंद्रशेखर था, लेकिन आज़ाद ये इनका उपनाम माना जाता है। इसके बाद यदि हम देखें तो इनके महत्वपूर्ण कार्य कि इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, तो इन्होंने काकोरी जो ट्रेन षड्यंत्र, लखनऊ यूपी में 1925 में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, यानी यह जो एक सरकारी ट्रेन को लूटा गया क्रांतिकारियों द्वारा। क्रांतिकारियों ने जो खजाने को लूटने की योजनाएं बनाते थे, तो उसी के माध्यम से काकोरी ट्रेन कांड जो किया गया था 1925 में, उसमें ये चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें थे और राम प्रसाद बिस्मिल, अशोक लाहिड़ी, ये अन्य जो क्रांतिकारी भी थे जिनको बाद में फांसी दे दी गई, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ये बच गए थे। और इन्होंने ही जो सांडर्स की हत्या 1928 में, सांडर्स की हत्या यानी कि जब जो साइमन 1919 में जब काला कानून आया गया था, उसी के विरोध में लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों द्वारा पीटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ये क्या करते हैं, सांडर्स की हत्या 1928 में की जाती है इनके द्वारा। तो ये आज़ाद क्या थे, HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी बने थे, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। तो HSRA क्या एक क्रांतिकारी संगठन था, ये इसके भी सदस्य थे और इसी के माध्यम से इन्होंने सांडर्स की हत्या की थी। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब इनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज़ आए, यानी अंग्रेज़ या ब्रिटिश पुलिस जब इनको पकड़ने आई, तो इनको लगा कि अब ये हमको पकड़ लेगी, तो इसलिए इन्होंने स्वयं को ही गोली मार ली। और 27 फरवरी 1931 की यह घटना है और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क की यह घटना है। तो इस प्रकार से तो क्रांति में अपना योगदान दिया चंद्रशेखर आज़ाद में, और वास्तव में ये आज़ाद कहलाए क्योंकि इनका लक्ष्य था कि मैं कभी भी अंग्रेज़ों के जिंदा हाथ नहीं लगूंगा, और उसको पूर्ण किया और इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो ऐसी राष्ट्रभक्ति थी चंद्रशेखर आज़ाद की, बहुत ही देशभक्त थे। तो आज के लिए हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जाना कि उन्होंने भारत की क्रांति में क्या योगदान दिया। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकर अच्छा लगा होगा। आगे भी हम और क्रांतिकारियों के बारे में इस प्रकार से विस्तार से जानते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए।